नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने नवयुवाओं को आध्यात्म की ओर मोड़ दिया है। आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी और ऐसे संत हैं, अगर आपके मन में ख्याल आ गया है तो बिल्कुल सही आया है। श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के। तो आपको इस वीडियो में उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जितना मुझे जानकारी मिली है अलग अलग माध्यमों से, उससे अवगत कराऊंगा। और दूसरा, आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे अगर प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं तो आप उनके आश्रम तक कैसे पहुँचोगे, किस तरह से आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि जिन भक्तों के मन में उनसे मिलने की जिज्ञासा है वो उनसे जाकर मिल सकें। प्रेमानंद महाराज जी की जीवनी परिचय आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन में ही अपना घर त्याग दिया था। इन्होंने सोचा कि मेरे माँ बाप गुजर जाएंगे। इनके माताजी का नाम था श्री रमा देवी और पिताजी का नाम था श्री शंभू पांडे। का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। इनका जन्म कानपुर के निकट अखरी गांव सरसौल ब्लॉक में हुआ था और इनको आज हम वृंदावन के रसिक संत के नाम से जानते हैं। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। इन्होंने सोचा कि जब माता पिता गुजर जाएंगे तो मेरा उस दुनिया में कौन होगा। उनको अचानक ये याद आया कि भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई इस साथ नहीं दे सकता है। तो ये 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने वाराणसी में वहीं गंगा नदी के तट पर इन्होंने तुलसी घाट पर वहीं रहते थे, वहीं भगवान शंकर की पूजा अर्चना आराधना करते थे। वहीं पर इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। भिक्षा में जो कुछ इनको मिल जाता वो एक दिन में जितना मिल जाता एक बार में उतना ग्रहण कर लेते। अगर नहीं मिलता तो गंगा जल के पानी से ही अपनी भूख मिटा लेते। ऐसे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज शिव जी के उपासक थे ये, और वाराणसी के तुलसी घाट पर इनका पूरा जीवन निकला, जितना भी वहाँ रहे थे जब तक। और इनकी जो है तुलसी घाट पर एक संत से भेंट हुई और उन संत ने इनसे कहा कि महाराज जी चलिए, श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रास लीला कराई जा रही है, तो उस रास लीला का आनंद लेते हैं। पर महाराज जी तो सिर्फ भोले बाबा के भक्त थे। इनके मन में कभी रास लीला, कृष्ण भक्ति, ये सब राधा भक्ति बिल्कुल नहीं थी। तो बार बार अनुरोध करने पर महाराज जी रासलीला देखने के लिए चले गए। यहीं से उनकी दुनिया में चमत्कार शुरू हो जाता है, कृपा शुरू हो जाती है भोले बाबा की। वो चाहते थे भोले बाबा ये वृंदावन में जाएं। जब इन्होंने रासलीला देखी तो रासलीला इनको बहुत ही प्यारी लगी। इनके मन में भाग गई रासलीला। बस फिर 1 महीने की रासलीला थी। रोजाना अपना जो भी दिनचर्या रहती थी उसे करते और ये सीधा रासलीला देखने के लिए चले जाते और पूरा लीन हो जाते रासलीला में। रासलीला को जब 1 महीना हो गया तो इनके मन में विचार आया कि रासलीला तो खत्म हो गई। अब ये लोग जब सब कलाकार चले जाएंगे यहाँ से और अब मैं रासलीला कैसे देखूँगा, कैसे मुझे पता चलेगा रासलीला जो देखने को मुझे कैसे मिलेगी। तो इनके मन में विचार आया क्यों ना ये जो मंडली है रासलीला करने वाली, इन लोगों के साथ में हो जाता हूँ। मैं इनकी सेवा करूँगा और इनके साथ रहूँगा और जो जहाँ भी रासलीला किया करेंगे मैं रासलीला देखकर भगवान की भक्ति का आनंद लिया करूँगा। देखिए दोस्तों, कितनी अद्भुत भक्ति भगवान की कृपा से इनके मन में जाग गई। और ये जो रासलीला के संचालक थे उनके पास गए कि मुझे आप अपनी मंडली में रख लीजिए, मैं रासलीला
देखना चाहता हूँ। आप जहाँ भी रासलीला करोगे मैं आप लोगों की सेवा जो भी मैं कर सकूँगा करूँगा, और आप अपने साथ रख लीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि महाराज जी आप ऐसा मत करिए, ये असंभव है। महाराज जी बड़े उदास हो गए। बस फिर इनके मन में यही हो गया कि वृंदावन जाना होगा, वहीं रासलीला देखा करूँगा, भगवान की भक्ति वहीं मिलेगी मुझे। क्योंकि जो उनके मेंबर थे रासलीला कमेटी, उन्होंने बोला कि महाराज जी इसमें यहाँ इतना आनंद नहीं आएगा, आप वृंदावन आइए तो वहाँ आपको बहुत आनंद आएगा। तो जब से इन्होंने बस एक ही ध्यान लगा लिया कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। बाबा युगल किशोर पास के हनुमान मंदिर में रहते थे, वो उनके पास आए और उनको प्रसाद देने लगे। बोलो लो महाराज जी प्रसाद खा लो। तो बाबा बोला आप मुझे क्यों प्रसाद दे रहे हो, इतने सारे यहाँ लोग हैं, इनको प्रसाद क्यों नहीं दिया। बोला महाराज जी मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं प्रसाद आपको दूं, इसलिए मैं आपको देने के लिए आया हूँ। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, समझ गए कि ये गलत नहीं है। फिर महाराज जी से बातों बातों में रहा नहीं गया, बोले मुझे वृंदावन जाना है, क्या आप मुझे वृंदावन पहुँचा सकते हो। तो जुगल किशोर जी बोले ठीक है हम वृंदावन आपको पहुंचा देंगे, आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, आपको कब जाना है बता दीजिए। बोला हम तो बिल्कुल तैयार हैं, आप हमें अभी भेज दीजिए। देखिए चमत्कार भक्ति का। तो उन्होंने महाराज जी से बोला महाराज जी आप कल आ जाइए, कल हम आपकी व्यवस्था कर देंगे जाने की, और कल हम आपको वृंदावन के लिए प्रस्थान कर देंगे यहाँ से। महाराज जी बैठ गए और महाराज जी जिस ट्रेन से जा रहे थे वृंदावन, उसी में उनको 2 लोग और मिल गए पास में। महाराज जी की बातों से बड़े वो प्रसन्न हुए। तो उन्होंने महाराज जी को पैसे देने की चेष्टा की। साधु संत थे, इनके पास पैसे वैसे कुछ थे नहीं, तो उन्होंने सोचा महाराज जी को कुछ दे देते हैं दक्षिणा। तो महाराज जी के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया पैसे लेने से, मना कर दिया। फिर उन दोनों से महाराज जी बोला मुझे वृंदावन जाना है, आप छोड़ दोगे मुझे वृंदावन। बोले ठीक है महाराज जी हम गेस्ट हाउस में रुके हुए मथुरा में, राधे श्याम गेस्ट हाउस में, और आप हमारे साथ ही रुक जाना और कल आपको वृंदावन हम पहुंचा देंगे। और वो दोनों के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। जब मथुरा पहुंचे दोनों जो बालक थे वो गेस्ट हाउस में चले गए। बोले महाराज जी हमारा इंतज़ार करिएगा, हम अभी आते हैं। वो इंतज़ार करते रहे महाराज जी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। रात हो गई थी काफ़ी। जब भी महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला महाराज जी आप काफ़ी समय से यहाँ बैठे हो, क्या बात है बताइए। तो महाराज जी ने पूरी बात बता दी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं महाराज जी आप मेरे घर चलिए, मैं आपको वृंदावन पहुँचा दूँगा। तो महाराज जी रात में उनके साथ चले गए। उन्होंने घर पे उनके खाना वाना जो भी था खाया और अपना आश्रय ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने अगले दिन बोला महाराज जी आप वृंदावन के लिए जाएंगे, और उन्होंने रमण रेती श्री श्याम सखा जी के यहाँ पहुँच गए। रमण रेती में श्री श्याम सखा जी के पास, वहाँ वो उनको बहुत ही आनंद आया। पूरे महाराज जी पूरा हर्षित हो गए। चारों तरफ वही ब्रज में राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा। महाराज जी को अद्भुत एहसास हुआ, बहुत प्रसन्न हुए महाराज जी। महाराज जी फिर वहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। 35 साल की उम्र में महाराज जी को रामकृष्ण मिशन में बताया गया। रामकृष्ण मिशन एक संस्था का नाम है। वहाँ उनको पता चला कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और उनको बहुत ही जो खराब खतरनाक बीमारी किडनियों में वो हो चुकी है, और वो ज़्यादा नहीं 4-5 साल चलेंगे, ऐसा डॉक्टरों ने बताया उनको। तो महाराज जी बड़े चिंतित हो गए। 4-5 साल की ज़िंदगी बची है, क्या करना है। तो वो बस वहीं पर अपना भजन करते रहते, राधा 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 राधा। और जब भी वो सोते थे तो सोते समय अपने छाती पर राधा जी की, कृष्ण जी की तस्वीर को लपेटकर चुनरी से लपेटकर उनको सीने से लगाकर रखते थे, और रमण रेती जो भी तिलक टीका लगाकर और वहाँ सोते थे रात में। बोले पता नहीं आखिरी सांस कौन सी होगी। तो इस तरह के हमारे महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज हैं। और आज के समय में आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, और इनके यहाँ कोई किसी भी तरह की पक्षपात नहीं है। चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर अधिकारी हो, चाहे कोई कितना भी निम्न स्तर का अधिकारी हो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई अधिकारी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है।
सभी उनके लिए एक समान है, सभी ज़मीन पर बैठते हैं, आपकी उनकी वीडियो में अक्सर देखा होगा। सभी को प्रवचन देते हैं, बहुत ही आनंदमय बातें बताते हैं, जीवन में उतरने वाली बातें बताते हैं। लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन किया है प्रभु ने, और लोग इनको कई भगवान का अवतार भी बताते हैं, क्योंकि आज इनकी किडनियों को लगभग 20 साल हो गए ख़राब हुए, और इन्होंने बोला है कि मेरा शरीर ये अब मेरा नहीं रहा है, ये शरीर जिसका था वहाँ जा चुका है, अब तो मेरी एक किडनी जो है राधा और एक किडनी है मेरी श्याम। क्योंकि कई भक्तों ने इनको किडनी दान देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने भक्तों को दर्द देकर मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि मुझे खुशी महसूस हो। तो इन्होंने किडनियों को लेने से मना कर दिया, और जैसी है स्थिति इन्होंने बोल दिया, जैसी राधा रानी मुझे रखेंगी, उनकी गरज पड़ेगी तो मुझे रखेंगी, उनकी गरज नहीं पड़ेगी तो मुझे नहीं रखेंगी। ऐसी है भक्ति महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की। और क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कई आईएएस, आईपीएस, आरएएस, कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, और आपको इनके दरबार में मिल जाएंगी। इनका कोई लंबा चौड़ा दरबार नहीं होता है, लेकिन हाँ जो भी होता है तरीके से होता है। कोई पर्चा नहीं निकाला जाता है, कोई ताबीज़ नहीं दिए जाते हैं, कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता है, सिर्फ भक्ति की बातें बताई जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास आपको पहुंचना कैसे है। अगर आप इनके दरबार में आप इनके दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो वृंदावन में कैसे पहुंचेंगे। तो रात के 2:30 बजे महाराज जी के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप तुरंत करना चाहते हैं, रात में अगर पहुंच गए तो रात के 2:30 बजे से आप इनके दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा केली कुंज इनका आश्रम है, आइस्कॉन मंदिर के पास है, परिक्रमा रोड पर, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के ठीक सामने। अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो महाराज जी अपने घर से आश्रम के लिए निकलते हैं। रात में 2:30 बजे आप उस रास्ते पर आपको महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको इनके प्रश्नोत्तरी में आपको बैठना है तो 9:30 बजे टोकन मिलेगा आपको, सुबह 9:30 बजे, और आधार कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पर। टोकन के आधार पर एंट्री होगी, कोई वीआईपी एंट्री नहीं है इनके पास, कोई पैसे से एंट्री नहीं होती है, कोई चढ़ावा नहीं है इनके पास, सब एक समान है, सभी धर्म एक समान है, सभी लोग एक समान है, हर कोई एक जैसा है इनके दरबार में। अगर आप आज 9:30 बजे टोकन लेते हो तो कल आपको एंट्री मिलेगी दरबार में इनके में, और 6:30 बजे आप एंट्री कर सकते हो प्रश्नोत्तरी के लिए 1 घंटे के लिए। और अगर आप उस समय नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को आप 7:30 बजे उसी दिन प्रश्नोत्तरी में महाराज जी से प्रश्नोत्तर कर सकते हो, बात कर सकते हो, मिल सकते हो। तो जो मेरी सामर्थ्य थी, मेरे सामर्थ्य अनुसार प्रभु ने जो जितना भी मुझे इनके बारे में जानकारी एकत्रित करवाई वो मैंने आप तक पहुंचाई है। क्योंकि ये ऐसे संत हैं, इनकी अगर आप वाणी सुनोगे, प्रवचन सुनोगे तो आपके जीवन में भी ज़रूर बदलाव आएगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको भी ऐसे संतों से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस ज़िंदगी में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राम, राधे कृष्ण।